नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के बारे में, इसका जितना भी लेवल्स है, स्टेट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग जानेंगे, फ्लो चार्ट में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसके पहले बात करें तो हम लोग पढ़े थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। यदि उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। जो है इंडिया में हम लोग का जो हेल्थ सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल पर है और किस पैटर्न में है उसको जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि जो हम लोग के इंडिया के जो लेवल पर है, पहले है सेंट्रल लेवल, फिर है स्टेट लेवल और नेक्स्ट है लास्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेंट्रल लेवल पर जो है उसको हम लोग बोलते हैं CCH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सेंट्रल लेवल पर 3 गो है, CCH है, उसके बाद है MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और लास्ट है सेंट्रल लेवल पर DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। स्टेट लेवल पर बात करें तो है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्टेट हेल्थ डायरेक्टरीज, 2 होता है। और अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही 3 टायर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब डिवीज़न, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्लॉक, विलेज और पंचायती राज। इस पंचायती राज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रल लेवल से। सेंट्रल लेवल में जानेंगे CCH के बारे में, शॉर्टली जानेंगे, पूरा डिटेल नहीं जानेंगे। सेंट्रल लेवल पर जानेंगे CCH जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये 1952 में आया था। एक आर्टिकल्स था 263, उस आर्टिकल्स के अंदर में ये आता है सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ। जैसा इसका नाम है, ठीक नाम से रिलेटेड ही इसका काम है। ये हेल्थ प्रमोशन के लिए, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस रेगुलेट करना है, रिलीज़ करना है, उसके लिए ये आया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसमें 2 चीज़ है, एक है हेल्थ, एक है फैमिली वेलफेयर। हेल्थ से रिलेटेड या फिर फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी काम करना है, वर्क करना है तो ये करेगा MOHFW। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है जनरल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के लिए कौन था तो जनरल डायरेक्टर था। और स्टेट लेवल पर 2 था, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और स्टेट हेल्थ डायरेक्टरीज। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब डिवीज़न 2 से 3 इसका संख्या होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 या फिर 3 हो सकते हैं सब डिवीज़न का हेड कौन होता है तो सब डिविजनल ऑफिसर होता है। कौन होता है तो सब डिविजनल ऑफिसर होता है इसका हेड। नेक्स्ट है तहसील का हेड होता है तहसीलदार। तहसील शहर में होता है, उसका हेड कौन होता है तहसीलदार। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का जो हेड है वो कौन होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का हेड कौन होता है तो BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायती राज को हम लोग बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम बोलते हैं हम लोग पंचायती राज को। और पंचायती राज में 2 डिवीज़न होता है, एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। रूरल जो है देहाती क्षेत्र को रूरल बोलते हैं और अर्बन शहरी क्षेत्र को बोलते हैं। अर्बन में भी 3 गो डिवाइडेशन है और रूरल में भी 3 गो डिवाइडेशन है। नेक्स्ट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। जो रूरल में 3 डिवीज़न है उसमें आता है पहला ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर होता है, उसके बाद होता है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है, और नेक्स्ट है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक, 3 गो होता है रूरल एरिया पर। एक पहला होता है ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होगा। उसके बाद हो गया हम लोग का
पंचायत समिति कहाँ होता है तो ब्लॉक लेवल पर होगा, और जिला परिषद पूरे स्टेट लेवल पर होता है। ठीक उसी प्रकार से अर्बन में म्युनिसिपल कमेटी होता है, नगर पालिका होता है, कॉरपोरेशन जिसको हम लोग नगर निगम बोलते हैं। 3 होता है। पहले क्या है, म्युनिसिपल कमेटी है, नगर पालिका है और कॉरपोरेशन जिसको नगर निगम बोलते हैं। सबसे बड़ा नगर निगम होता है, उसके बाद नगर पालिका होता है और छोटा होता है म्युनिसिपल कमेटी। इसको याद रखिएगा। हम लोग 3 टायर सिस्टम में पहले पढ़े रूरल, उसके बाद पढ़े अर्बन। रूरल में जाने ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत क्या होता है, उसके बाद जाने हम लोग की पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। जो ग्राम पंचायत है इसमें भी 2 इसका पार्ट्स आते हैं, 2 डिवाइड है। एक होता है ग्राम सभा और एक होता है ग्राम पंचायत। यहाँ पर लिखे हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है ये 5,000 से 10,000 पॉपुलेशन कवर करता है। कितना कवर करता है पॉपुलेशन? 5,000 से 10,000 पॉपुलेशन कवर करता है। इसका हेड होता है कौन? तो सरपंच। सरपंच क्या होता है? इसका हेड होता है, जिसको हम लोग प्रधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। ये इसका हेड होता है। इसका टर्म्स होता है 5 साल। मतलब कि हर एक गाँव में तो चुनाव होता है, मुखिया जो बोलते हैं ना, मुखिया का चुनाव है, उसी को सरपंच बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग प्रधान बोलते हैं। ठीक, तो उसका चुनाव 5 साल पर होता है, तो वो गांव का पंचायत का हेड होता है। उसका बाद इसका काम क्या है, ये जो मुखिया है उसका फंक्शन क्या है, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। तो मुखिया का फंक्शन होता है रोड बनाना, नली गली बनाना, सैनिटेशन मतलब उसको साफ़ सुथरा करेगा, प्रॉपर वाटर सप्लाई के वहाँ पर काम करेगा। उसके बाद पब्लिक के हेल्थ से रिलेटेड काम करेगा। गांव में तो सरकारी हॉस्पिटल भी रहता है, उस पर काम करेगा। सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी काम करेगा। जैसे ये हम लोग का जो घर के लिए आवास मिलता है, पैसा घर बनाने के लिए, तो उसका फंड लोगों को किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, सरकार तक उसको अप्लाई करेगा। तो ये काम होता है सरपंच का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जानेंगे, ये हो गया हम लोग का ग्राम पंचायत से रिलेटेड। अब जानेंगे पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है। तो पंचायत समिति जो है वो बहुत सारे गाँवों को कवर करके रखता है। पंचायत समिति कवर मैनी विलेज, ये बहुत सारे गाँवों को कवर करके रखता है। इसमें पॉपुलेशन की बात करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख तक पॉपुलेशन हो सकते हैं। ठीक, इस और हेड इसका कौन होता है तो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है इसका हेड होता है। ये क्या करता है तो प्रमोट करता है कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमेटी में अपने कमेटी में जितना भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम मतलब काम करना है या फिर कुछ भी है, इस चीज़ को आगे कौन बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा कौन, तो बढ़ाएगा पंचायत समिति का जो हेड है। हेड कौन होता है तो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करेगा, जितना भी उसके कमेटी से रिलेटेड, उसके समाज में रिलेटेड कोई भी काम है जो कि रुका हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा बीडीओ। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला परिषद का हेड पूछा जाए कौन है तो अध्यक्ष इसका हेड होता है। कौन होता है जिला परिषद का हेड? अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का भी चुनाव 5 साल पे होता है, इसको याद रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद। ये हो गया हम लोग का रूरल में। अब जानेंगे अर्बन में। तो अर्बन में जानेंगे म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका और कॉरपोरेशन जिसको नगर निगम बोलते हैं। तो नगर पालिका जो है 25,000 से लेकर के 1 मिलियन से कम तक, मतलब 25,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करेगा, लेकिन एक मोर देन 25,000 करेगा, लेकिन 1 मिलियन, एम का मतलब मिलियन, 1 मिलियन से कम करेगा। इसका हेड कौन होता है तो चेयरमैन होता है। नगर पालिका का हेड कौन होता है तो चेयरमैन होता है। अब म्युनिसिपल कमेटी क्या करेगा, 10,000 से लेकर के 10,000 से ज़्यादा रहेगा पॉपुलेशन कवर करेगा, लेकिन 25,000 से कम करेगा। और जो नगर निगम है 1 मिलियन तक करता है पॉपुलेशन कवर लार्ज सिटी में, इसको याद रखिएगा। अर्बन में हम लोग 3 चीज़ पढ़े। पहले पढ़े म्युनिसिपल कमेटी, जो कि म्युनिसिपल कमेटी क्या बोलता है कि 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम पॉपुलेशन कवर करेगा। नेक्स्ट है नगर पालिका। नगर पालिका क्या करेगा, 25,000 से ज़्यादा और 1 मिलियन से कम
पॉपुलेशन कवर करेगा। और नगर निगम जो है 1 मिलियन तक 25,000 से ज़्यादा करे, 1 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ तक कवर करेगा पॉपुलेशन। कौन? नगर निगम। इसका हेड कौन होता है? तो मेयर इसका हेड होता है। क्या होता है? मेयर इसका हेड होता है। ये हम लोग का हेल्थ सिस्टम इन इंडिया था, एक फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग पढ़े। इसमें डिटेल बहुत सारा होता है कि इसका आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका और फंक्शन को भी थोड़ा सा इलेबरेट करें तो उस चीज़ को हम नहीं बताएं। मेन इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि इस फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप लोग को हम चीज़ें बता दें कि किस लेवल पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो वन शॉट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग एक ही वीडियो में टोटल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अभी तक जितना भी पढ़े हैं या फिर जो टॉपिक छूट गया है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इस हम लोग का जो चैनल है नर्सिंग का 5,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ भी होगा कि इस टॉपिक को ऐड करना चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।